हेलो एवरीवन। जय हिंद। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सब्सटेंस रहेगा, यानी पदार्थ। तो आज इसी को हम कंप्लीट एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और देख सकते हैं, ये हमारा मोबाइल का स्टैंड है जो जुगाड़ बेस पर टिका हुआ है। ये रिन साबुन देखने को मिल रहा होगा आपको। इसी रिन साबुन से हम मोबाइल को अपना प्रेस करके रखते हैं ताकि मोबाइल हमारा गिरे ना और हमारा जो वीडियो है अच्छे से शूट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, जैसा कि परमाणु का जो हमारा डेफिनेशन है कि कोई भी पदार्थ परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। अब परमाणु क्या है? तो पदार्थ की सबसे छोटी संगठित इकाई को ही परमाणु कहते हैं। परमाणु के पर, पदार्थ के परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु कहाँ पर भाग लेते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक। परमाणु को देखिए, परमाणु के समूह वे परमाणु जो बिना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बनते हैं। ठीक है, उनको तत्व कहते हैं। और वे परमाणु जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद बनते हैं उनको अणु कहते हैं। तत्वों के गुणधर्म परमाणु के गुणधर्म के समान होते हैं, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया के बिना बनते हैं। और अणु जो होते हैं, ये अणुओं के गुणधर्म परमाणु के गुणधर्म से अलग होते हैं। किसी परमाणु का शुद्धतम रूप किसी परमाणु का शुद्धतम रूप तत्व कहलाता है। तत्व तथा अणु के मध्य अंतर, तत्व और अणु के बीच के अंतर को हम जानेंगे कि इनके बीच जो डिफरेंस होता है वो क्या है। तो देखिए, ये हमारा एलिमेंट है यानी तत्व, और ये हमारा मॉलिक्यूल है अणु। तो तत्व में क्या होता है कि तत्व जो होता है बिना रासायनिक अभिक्रिया से निर्मित होता है। तत्व हमारा बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया से निर्मित होता है, जबकि अणु हमारा रासायनिक अभिक्रिया से निर्मित होता है। फिर तत्व में देखेंगे कि तत्वों में अणुओं की संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और अणु में देखेंगे तो अणुओं में उनकी संख्या लिखना आवश्यक होता है। तत्वों की पहचान उनके एटॉमिक नंबर से की जाती है। और जैसे देखिए, क्लोरीन का 17, नियान 18। और अणु में क्या होता है? अणुओं किसमें लिखना होता है कि O+O O2, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन के अणु हैं। इस तरह से उसके बाद नोट्स पॉइंट है कि मॉलिक्यूल यानी अणु को 2 भागों में विभाजित किया गया, समआण्विक और विषम आणविक, यानी होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक समआण्विक को और हेट्रो एटॉमिक विषम आणविक को। होमो मतलब होता है समान परमाणु और हेट्रो मतलब होता है विषम परमाणु। समान परमाणु मतलब देखिए, यहाँ ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2, एक ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन, यानी यहाँ 3 ऑक्सीजन, यानी ये ओजोन हो जाएगा। जबकि वहाँ विषम परमाणु में क्या होता है? अलग अलग परमाणु होते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर के जल बनाते हैं। यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर के हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। इस तरह से कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है? 118। 118 में धातु है, अधातु है और उपधातु है।
जब हम तत्व तथा अणु को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, जब हम तत्व तथा अणु को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया न होने की स्थिति में मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है, मिश्रण के घटकों का कोई अनुपात नहीं होता है, मिश्रण में अणुओं की संख्या लिखना संभव नहीं है। वही देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया होने की स्थिति में क्या होता है, यौगिक बनता है और यौगिक के अणुओं की संख्या को लिखा जा सकता है। यौगिकों का एक सामान्य सूत्र होता है, यौगिकों के घटकों का अनुपात निश्चित होता है। एग्जाम्पल के लिए H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और ऑक्सीजन के 4 अणु हैं। फिर देखेंगे मिश्रण के उदाहरण। हवा गैसों का मिश्रण होता है, जल प्लस नमक, जल प्लस शुगर, गन पाउडर, ये सब मिश्रण के उदाहरण हैं। जल प्लस एल्कोहल, एलॉय प्लस पीतल, विलयन और मिट्टी, ये सब मिश्रण के उदाहरण हैं। मिश्रण के प्रकार। मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को होमोजीनियस और विषमांगी मिश्रण को हेट्रोजीनियस कहते हैं। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि इनमें घटकों का वितरण समान होता है। समांगी मिश्रण में जो अवयव होते हैं वे समान गुणधर्म वाले होते हैं, लेकिन वही विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि इनमें घटकों का वितरण असमान होता है, यानी इसमें जो अवयव होते हैं वो अलग अलग गुणधर्म के होते हैं। उदाहरण के लिए है, जैसे समांगी मिश्रण का क्या उदाहरण है कि जल तथा चीनी का विलयन, तो ये समांगी मिश्रण का विलयन है। कॉफ़ी, शराब, हवा, पीतल, स्टील, प्राकृतिक गैस, विनेगर, रुधिर, सीमेंट, एलॉय, ये सब समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। वही विषमांगी मिश्रण के उदाहरण जल तथा तेल का विलयन, क्योंकि जल और तेल कभी भी मिश्रण नहीं होते हैं, मिश्रित नहीं होते हैं। मिश्रण की पृथक्करण की विधियाँ। मिश्रण को अलग करने की विधि, पृथक्करण मतलब अलग करने की विधि। तो एक होता है फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन विधि द्वारा। छनित्र की सहायता से छानने की प्रक्रिया, जैसे किडनी हो गया हमारा, किडनी निस्पंदन की प्रक्रिया के द्वारा रुधिर को छानने का काम करता है। वर्षा के जल का भूमिगत जल में रूपांतरण होना, ये क्या है, फिल्ट्रेशन के एग्जाम्पल है। उसके बाद डेस्टिलाइशन यानी आसवन विधि द्वारा। तो आसवन क्या होता है, आसवन द्रवित मिश्रण से क्वथनीकरण या हिमीकरण की सहायता से पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया है। देखिए द्रव एक और द्रव दो, दोनों द्रवों के क्वथनांक बिंदु अलग अलग होते हैं तथा उनके क्वथनांक बिंदु के मध्य उच्च अंतर होता है, जैसे वाइन, धमनी, विस्की, अल्कोहल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन, जब दो द्रवों के क्वथनांक बिंदु में बहुत कम अंतर होता है तो प्रभावी आसवन का प्रयोग किया जाता है। प्रभावी आसवन क्या है कि जब दो द्रवों के क्वथनांक बिंदु में बहुत कम अंतर होता है तो प्रभाजी आसवन
का प्रयोग किया जाता है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कच्चा तेल हो गया। उसके बाद क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलीकरण द्रव तथा ठोस के पृथक्करण की प्रक्रिया है, जिसमें ठोस पदार्थ एक क्रिस्टल का रूप लेकर अलग हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए समुद्री जल से नमक का पृथक्करण, घी का पृथक करना। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना कहलाता है। जैसे कपूर है, नैप्थलीन है, बेंजोइक अम्ल है, सूखी बर्फ है, नौसादर है, आयोडीन है। उसके बाद है वर्ण लेखन, क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी वर्ण लेखन, क्रोमे मतलब होता है रंग। ये वर्ण लेखन अवशोषण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी मिश्रण से अलग अलग रंगों का पृथक्करण वर्ण लेखन कहलाता है। रंगों के पृथक्करण के लिए सिलिका जल का उपयोग किया जाता है। विलयन, विलयन सॉल्यूशन। विलय तथा विलायक से मिलकर बनता है। जो हमारा विलयन होता है वो विलय और विलायक से मिलकर बनता है। कम मात्रा वाले पदार्थ को विलय कहा जाता है। कम मात्रा वाले पदार्थ को विलय, जैसे चीनी और पानी के घोल को विलयन कहते हैं, जिसमें कम मात्रा, इसमें जब हम चीनी और पानी का घोल बनाते हैं तो उसमें चीनी की मात्रा पानी के अपेक्षा कम होता है, तो हमारा चीनी क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। अधिक मात्रा वाले पदार्थ को विलायक कहा जाता है और पानी इसमें क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर किसी जल तथा नमक के मिश्रण में, तो हम इसमें नमक यानी सेल क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, और जल क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार यानी कितने प्रकार के विलयन होते हैं। तो एक होता है ट्रू विलयन यानी रियल विलयन। कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए। कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए, तो इसको क्या कहते हैं, रियल विलयन। ये नग्न आँखों से दिखाई नहीं देता है। ठीक। दूसरा होता है कोलाइडी विलयन। कणों का आकार 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच का होना चाहिए। ये नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, इसको कोलाइडी विलयन कहते हैं। रुधिर एक कोलाइडी विलयन है। रुधिर किस प्रकार का विलयन है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम की व्यू से कि रुधिर हमारा किस प्रकार का विलयन है। तो रुधिर एक कोलाइडी विलयन है। उसके बाद आता है निलंबन विलयन। कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ये नग्न आँखों से दिखाई देते हैं। कोलाइडी विलयन मिश्रण की अवस्था है। देखिए, मिश्रण की जो अवस्था होती है वो ठोस, द्रव और गैस, इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस में भी देखते हैं, ठोस साल बनेगा, ठोस से ठोस साल बनेगा। उदाहरण जैसे रंगीन कांच, रतन, मणि पत्थर। द्रव साल बनेगा, उदाहरण जैसे चीनी और जल, नमक और जल, पेंट, धातुओं का विलयन। गैस धुआं बनेगा, जैसे धूल, हवा, तो ये सब। उसके बाद द्रव में ठोस जो होता है वह जल बनेगा, जैसे पनीर हो गया, बटर हो गया यानी मक्खन, जेली, गन्ना। तो ये सब द्रव के अंतर्गत ये ठोस
द्रव होते हैं। और फिर द्रव में ही द्रव होता है तो वो होता है इमल्सन। यही पायस बनेगा, यानी दूध, और दूध हो गया, तेल हो गया, हेयर क्रीम हो गया। उसके बाद में गैस एरोसाल बनेगा, जैसे बादल हो गया, कोहरा हो गया, धुंध हो गया। तो ये सब द्रव के ही एग्जाम्पल है, लेकिन किस फॉर्म में होते हैं? गैस फॉर्म में होते हैं, बादल, कोहरा और धुंध। उसके बाद आता है गैस। गैस में ठोस होते हैं, वो ठोस फॉर्म बनेगा, जैसे पब्लिक स्टोन, फॉर्म रबर। उसके बाद लिक्विड यानी द्रव देखते हैं तो वो फॉर्म बनेगा, जैसे फेंटी क्रीम, फॉर्म। ये सब गैस में ही आते हैं, लेकिन ये द्रव के फॉर्म में रहती हैं। और गैस में ही हवा बनेगा तो वो गैसों का मिश्रण होगा। ये न्यूमेरिकल है, तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर द्रव्यमान प्रतिशतता, या W/W ज्ञात करना। तो देखिए मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। कह रहा है यदि 50 ग्राम नमक 100 ग्राम जल में मिलाया जाता है तो एक विलयन तैयार होता है। उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। तो नमक का द्रव्यमान दिया 50 ग्राम, पानी का द्रव्यमान 100 ग्राम, और विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय प्लस विलायक, यानी टोटल जो विलयन का द्रव्यमान आएगा वो 150 ग्राम। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक, विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। विलेय हमारा कितना दिया है 50 बटे विलयन का द्रव्यमान कितना निकाले हैं 150 गुणे 100 निकाल देंगे 33.33%।